सबसे पहले तुमको सिलेबस को समझना है। पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस को देखने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। जो बच्चे सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देंगे तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। एनसीईआरटी को अपना भागवत गीता मान लो। तुम 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, 365 दिन। फिर हम लोग को समझ के चलना है कि सर पेपर टफ आने वाला है। आपके बोर्ड्स के नंबर जो है ना, परसेंटेज जो है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरने का काम करता है। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का गेम है। और आगे क्लास 10th में, अब समझो कि क्लास 10th में आने के बाद हम लोगों को कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, समझना ध्यान से। तो क्लास 9 से क्लास 10th में तुम आ गए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले तुमको सिलेबस को समझना है। सिलेबस को समझने का मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि पहले जो क्वेश्चंस आते थे, अब कहीं ना कहीं वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम कॉन्सेप्ट्स को रटोगे, रट्टाफिकेशन करोगे, यहां से एक पॉइंट निकाल सकते हो कि नो रट्टाफिकेशन। नो रट्टाफिकेशन। अगर तुम रटोगे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर 50% क्वेश्चन जो है ना, 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहे हैं। आपकी सोच पे निर्भर कर रहा है कि वो क्वेश्चंस बनेंगे आपसे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पूरे सिलेबस को समझना है कि ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ना हम लोग को। ठीक है, तो फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसके लिए क्या करने पड़ेंगे, पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस को देखने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, इंक्लूडिंग दिस ईयर। ठीक है, कि 5 साल के क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरीके से एनालाइज किए, देखें कि हाँ इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी को अपना भागवत गीता मान लो। एनसीईआरटी बराबर भागवत गीता। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस उठते हैं, तो आपको लाइन बाय लाइन बिल्कुल पता होना चाहिए कि हर एक लाइन में क्या लिखा हुआ है। अगर आपका टारगेट 90 प्लस है ना बच्चों, अगर आपका टारगेट 90 प्लस है तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपके भेजे में फिट होने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बराबर भागवत गीता। उसके बाद हम लोग देखें कि 5 साल के पेपर को एनालाइज करना है और पीवाईक्यू के हेल्प से और एनसीईआरटी के हेल्प से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और इस नोट्स को हर दिन रिवाइज करने हैं, हर दिन स्टार्टिंग से नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है ना, हर दिन रिवाइज करने हैं। उसके बाद अभी क्योंकि सर हम लोग जस्ट 10th में एंट्री किए हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि सिलेबस खत्म करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और जो बच्चे सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देंगे तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, पूरा 1 साल का समय हमारे पास है, 365 डेज दिए गए हैं क्लास 10th को प्रिपेयर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम हर दिन 2 से 3 घंटा भी अगर पढ़ रहे हो ना, That's more than enough for your boards. More than enough for your boards. क्यों? क्योंकि बिलीव मी बच्चों कि तुम्हारे जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम ये बोर्ड्स है। इसके बाद जो भी तुम पेपर दोगे ना, उसके लिए बहुत रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आसान है ना तुम्हारे लाइफ का सबसे आसान एग्जाम वो यही है। तो हम लोग को टारगेट क्या रखना है? टारगेट अपना हाई रखना है कि सर फोड़ेंगे, क्यों नहीं फूटेगा, देखते हैं जरा कि कैसे नहीं फूटेगा ये 90 प्लस। ठीक है, वन शॉट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है अभी कि गए यूट्यूब पे सर्च किए वन शॉट, बिल्कुल भी नहीं। अभी टॉपिक वाइज आपको बुक रीडिंग करने हैं, टीचर से हेल्प लेने हैं, डाउट सॉल्व करवाने हैं और सोच डेवलप करने पे समय देना है। जितना ज्यादा तुम्हारा सोच डेवलप होगा उतना ही अच्छा तुम्हारा ये स्कोर होगा। याद रहे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं। अभी पूरा प्रॉपर नोट्स बनाओ कि हाँ एनसीईआरटी का सारा इंटेक्स हो गया, एनसीईआरटी का बैक हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, सैंपल पेपर जो टॉपिक वाइज आता है वो हो गया। इतना ही करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कितने चैप्टर्स हैं यार? फिजिक्स में गिन चुन के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर, बायो में 4-5 चैप्टर, कितने चैप्टर आ गए? ठीक है, तो आपका जो भी सपना है कि मैं आईआईटी करूंगा, नीट करूंगा, यूपीएससी या फिर बीपीएससी, जो भी एग्जाम्स का टारगेट आपने बना कर रखा है, ट्रस्ट मी बोर्ड्स का एग्जाम सबसे सिंपल है। तुम्हारे लाइफ के एग्जाम, तुम्हारे लाइफ के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सबसे आसान है। अगर उसमें 95%, 90% अगर नहीं आ पाए, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा समय है, सारे रिसोर्सेज हैं, और फिर भी अगर आपके 90 प्लस नहीं आ रहे हैं, इसका सीधा एक मतलब है कि आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और उसको एक्सेप्ट हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना कर ले और फिर मेहनत पे ध्यान दें। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है समझ में आ गया। वन शॉट के चक्कर में नहीं रहना है। अभी टॉपिक वाइज हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद जो है हजारों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि देखो इस बार का मैथ्स का पेपर क्या हुआ था ना कि 10-12 नंबर ऐसा था जो कायदे से सीबीएसई को नहीं देने चाहिए। ठीक है ना, वो क्वेश्चन सीबीएसई को नहीं देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से अपर लेवल के थे। बहुत हल्ला मचा के रखा है सर कि जेईई एडवांस का था, ये था वो था, कुछ नहीं। जेईई एडवांस में वैसे क्वेश्चन लल्लू से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन क्लास 10th के बेसिस पे अगर देखा जाए तो क्लास 10th के स्टूडेंट के बेसिस पे देखा जाए तो वो क्वेश्चन थोड़े से अपर लेवल के थे जो कि उसको नहीं देने चाहिए थे।
ठीक है ना। अब क्योंकि हमारे पास पूरा साल है तो हम लोग इस ईयर्स में क्या करेंगे, माइंडसेट ये निकाल लेंगे कि ये छोड़ देंगे माइंडसेट कि हाँ सर पेपर तो आसान आने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, पेपर कैसा भी आ सकता है, जिस कारण से हम लोग को एक लेवल अप ही तैयारी करना है, एक लेवल अप रेडी करना है हम लोगों को, ठीक है। जिससे क्या हो कि थोड़ा भी पेपर का लेवल फ्लक्चुएट हुआ तो हम लोग जो है टैकल कर जाए उससे, ठीक है ना। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और देखना है कि किस तरीके से हम लोग को 90 प्लस आए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लो और नोट करने के बाद लगो पढ़ाई पे, ठीक है ना, लगो पढ़ाई पे। अब एक मैं साइकिल बता रहा हूं, एक साइकिल बता रहा हूं और पूरे साल उसी साइकिल को फॉलो करना है, ठीक है। पूरे साल उसी साइकिल को फॉलो करना है। उसके अलावा अगर कहीं भी भटक गए तो फिर समझ जाना, फिर नहीं आएंगे 90 प्लस, नहीं आएंगे 90 प्लस, ट्रस्ट मी, ठीक है। आ जाओ, क्या साइकिल फॉलो करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, जितने भी और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसको घोल करके पी जाना है, पहला पॉइंट। उसके बाद आता है एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज कम से कम 5 इयर्स के, 5 इयर्स के। और लास्ट में क्या करने हैं, ध्यान दो, लास्ट में क्या करने हैं, बस 1 या 2 सैंपल पेपर, बस सैंपल पेपर, सैंपल पेपर। जो बच्चा ये कर ले रहा है ना, ये साइकिल फॉलो कर ले रहा है ना, उसका 90% से कम आ जाए तो कहना, ठीक है। 90% से कम आ ही नहीं सकता है जो बच्चा इसको फॉलो कर लिया। एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स, बैक, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस, पीवाईक्यू 5 साल का, ये बिल्कुल एकदम भेजे में फिट होने चाहिए, 5 साल के क्वेश्चंस। और सैंपल पेपर, सैंपल पेपर किसी भी पब्लिकेशन का चलेगा, ठीक है ना। ये साइकिल को फॉलो करना है पूरे साल, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर आपको इस साइकिल को फॉलो करना है। और उसके बाद जो है आप इससे ज्यादा परसेंटेज आप आराम से स्कोर कर पाओगे। अगर नहीं किए तो फिर कहना कि हाँ सर मैं ये सब कुछ किया लेकिन फिर भी मेरे 90% से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसको टारगेट करने के लिए अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे, तो याद रहे यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पे पूरा साइंस का डिटेल्ड लेक्चर, मतलब पूरा एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर देंगे हम लोग। यहाँ पे फिजिक्स के हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देंगे, केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम, हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम, जिससे 5 से 10 साल का पीवाईक्यू उठा लो, सैंपल पेपर उठा लो, या फिर तुम कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, तुमसे बन जाएंगे इस टॉपिक से। क्यों? क्योंकि हम लोग को समझ के चलना है कि सर पेपर टफ आने वाला है, आसान नहीं आएगा, सोच के चलना है, टाइम है हमारे पास, डिटेल्ड पढ़ना है बिल्कुल। जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 7 क्लास चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वैसे ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एसएसटी। अब एसएसटी का क्या है ना कि एसएसटी हो जाता है कि इसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं मारना है, ठीक है ना। एसएसटी को जस्ट ऐसा फील करना है कि ठीक है कहानी चल रहा है बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पर हैं, उसके बाद से नेपोलियन वहां से एंट्री कर गया था, अब यहां से नेपोलियन अपना काम करेगा। तो कहानी अगर तुम एक बार विजुअलाइज कर लिए ना, बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा तुमको नहीं करना है, ठीक है ना, उससे ज्यादा तुमको नहीं करना है। अब देखो तो इसमें बिल्कुल हम लोग को क्या करना है, अपना स्टोरी बनाना है, अपना स्टोरी। बुक में क्या है क्या नहीं वो छोड़ दो कि बिल्कुल बुक इस लैंग्वेज में रटे जा रहे हैं, ना 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 ना, रट लिए तो ये चीज खत्म हो गया। 50% क्वेश्चन रट्टाफिकेशन कर लिए बाबू, तो 50% क्वेश्चन जो है तुम खा गए अपने से, ठीक है। अपना स्टोरी बनाना है कि किस तरीके से नेपोलियन कोड आता है, जिसको हम लोग सिविल कोड बोलते हैं 304 में, कैसे नेपोलियन को पहले सब मोहब्बत किया, फिर उसी को लात मार दिया। अपना कहानी बनाना है बिल्कुल एसएसटी में। तो पहले साइंस और एसएसटी हम लोग अपने चैनल पे कवर करेंगे, और उसके बाद मैथ का भर भर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, भर भर के, ठीक है। हम लोग को सिर्फ पास नहीं होना है, हम लोग को यहां तक पहुंचना है। आवर टारगेट इज दिस, हम लोग को यहां तक पहुंचना है बच्चों, और जिसके लिए हम लोग को जितना भी जोर लगाना पड़े ना हम लोग लगाएंगे, और देखते हैं कि इसको कैसे हासिल नहीं किया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, एक एक क्वेश्चन में यहां पे मिलवा दूंगा कि देखो ये मैं बताया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी वन शॉट के चक्कर में किसी को नहीं पढ़ना है, अभी टारगेट रखना है बहुत बड़ा, सोचना है, जुनून लाना है अंदर से, और हर दिन पढ़ना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है बिल्कुल हम लोगों को, और ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 8 घंटा पढ़ लिए और अगला दिन सोए रह गए। बिल्कुल तुम 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, 365 दिन बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि याद रहे आपके बोर्ड्स के नंबर जो है ना, परसेंटेज जो है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरने का काम करता है।
ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आपके 90%, 98%, 96% आ रहे हैं, आपके अंदर ऐसा केमिकल चेंज होगा ना, बोलेगा अब तो सर मैं कुछ भी कर लूंगा, फोड़ दूंगा, देखता हूं आगे कौन सा पेपर आता है, फोड़ के रख दूंगा मैं। ठीक है, अब एक बच्चे का 60% आ गया तो उसका तो कॉन्फिडेंस पहले से ही लो है यार, 60% है। समझ आ रहा है बात? ये कॉन्फिडेंस का गेम है, अपने आप को प्रूफ करने का गेम है, और एक साल अपने आप को प्रूफ करना है कि यस मेरे अंदर भी गुदा है, मैं भी मेहनत कर सकता हूं। उसके बाद हम बाद में देखेंगे कि 11th में क्या करना है, 12th में क्या करना है। अभी ये साल मेरे पास है, और इस साल इतना मेहनत कर लेंगे ना जितना कोई नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा मेरा मेहनत होगा पूरे ग्रुप में, पूरे स्कूल में। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज आप लोग को देखना है, किस तरीके से क्या करना है। हम लोग अपने YouTube चैनल पे पूरा साइंस का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, और SST का, फिर बाद में मैथ्स का भी हम लोग लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से ये सब चीज आपको देख के रखने हैं, और अभी रिलैक्स होकर के पढ़ना है, वन शॉट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।